नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। पूरी दुनिया में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ही पाकिस्तान भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके ये सारे मंसूबे फेल होते हुए दिख रहे हैं। कभी वो इस्लाम कार्ड खेलता है तो कभी जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालातों को मानव अधिकार का उल्लंघन बताता है। लेकिन सच ये है कि अब घाटी से उसकी आतंक की खेती उजड़ गई है, जिसके दम पर वो जम्मू कश्मीर में हिंसा और दहशतगर्दी का माहौल पैदा करता था। इन सब बातों के बीच जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद अमेरिका समेत 16 देशों के राजनयिक घाटी की मौजूदा स्थिति का मुआयना करने के लिए गुरुवार को श्रीनगर पहुंचे। 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद राजनयिकों की यह पहली यात्रा थी, लेकिन हर किसी की निगाह इस बात को लेकर थी कि राजदूत घाटी का मुआयना करने के बाद वहां के हालातों के बारे में क्या कुछ बताते हैं। लेकिन जब राजनयिक मुआयना करने के बाद वापस लौटे तो वहां के मौजूदा हालातों के बारे में इन्होंने कुछ ऐसा बताया कि पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे। दरअसल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि राजदूतों की पहली मुलाकात वहां के सुरक्षा जवानों के साथ थी, ताकि उन्हें जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालातों की जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य राजनयिकों को यह दिखाना है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। अमेरिकी राजदूत के अलावा समूह के अन्य प्रमुख सदस्य दक्षिण कोरिया राजदूत शेन बोंग किल, नॉर्वे के राजदूत हंस जैकब, वियतनामी राजदूत फाम सने चाऊ और अर्जेंटीना के दूत डैनियल थे। इन सभी को श्रीनगर ले जाकर पंचायत के सदस्यों, स्थानीय निकायों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलाया गया। समूह से मिलने के बाद 16 देशों के राजदूतों ने बताया कि वे कश्मीर में पाकिस्तान के झूठ को पूरी तरह से खारिज करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। इस बीच पूर्व JND के मंत्री गुलाम हसन मीर ने विदेशी दूतों से मिलने के बाद कहा कि ये गोली नहीं चली, कोई हत्या नहीं हुई। श्रेय लोगों को भी जाना चाहिए कि वे हिंसा के लिए नहीं गए। अब ये साबित करने के लिए केंद्र सरकार पर है कि अनुच्छेद 370 विकास के लिए वादा थी। राजनयिकों के इस प्रतिनिधि मंडल में अमेरिका के अलावा बांग्लादेश, वियतनाम, नॉर्वे, मालदीव, दक्षिण कोरिया, मोरक्को और नाइजीरिया के राजनयिक भी शामिल थे। खैर, जिस तरह से 16 देशों के राजनयिकों ने जम्मू कश्मीर का दौरा करके वहां के हालातों के बारे में जो बात बताई है, वो पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा से कम नहीं है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।